अस्सलामुअलैकुम। सूक बिज़नेस आइडियाज़ की तरफ से मैं हूं सैयद मुज़म्मिल हुसैन गिलानी। आज मैं जिस हवाले से बात करने लगा हूं वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सितंबर इनटेक यूके के लिए लिया है और उन्हें मैंने कुछ मशवरा जात पिछली वीडियो में दिए थे, उस पर यकीनन उन्होंने अमल किया होगा। अब ओवरऑल मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि अगर आपने अब्रॉड में कहीं पे भी किसी भी वीज़े पे जाना है, बाहर किसी भी कंट्री में, तो वो आपके लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकती हैं, जिन स्किल्स को सीख के आप आगे ज़्यादा बेहतर अंदाज से अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यूके के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो वो जनवरी इनटेक के लिए जाना चाह रहे होंगे, और ऑस्ट्रेलिया भी इमिग्रेशन ओपन कर रहा है, और कनाडा के लिए भी स्टूडेंट जा रहे हैं, अमेरिका के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ से स्टूडेंट्स करते क्या है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा ये लोग अप्लाई कर देते हैं और भारी भरकम फ़ीसें देते हैं, वहाँ पे जाके और जॉब्स करते हैं। और जॉब्स करना कोई बुरी बात नहीं है, हर एक स्ट्रगलर जो है वो वहाँ पे ऐसी जॉब्स करता है। लेकिन होना ये चाहिए कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ प्लान करके जाएं, कुछ ना कुछ सीख के जाएं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके सीखने से बहुत सारी आपके अर्निंग में इजाफ़ा हो सकता है, तो वो क्यों ना सीखा जाए। अब मैं आपको चंद एक स्किल्स बताऊंगा आने वाली वीडियो में, और भी आपके साथ डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो स्किल सेट आपका बढ़ाने के लिए और भी स्किल्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये वो स्किल्स हैं जो कि 4 से 5 माह 6 माह के दौरानिए में आप सीख सकते हैं और इनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और ये सारी स्किल्स इन डिमांड भी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप शेफ़ का कोर्स करते हैं, ठीक है, और शेफ़ प्रॉपर शेफ़ कोई ज़रूरी नहीं है, आप शेफ़ हेल्पर के तौर पे भी सीख सकते हैं, आप पिज़्ज़ा मेकर के तौर पे भी सीख सकते हैं, आप पिज़्ज़ा बनाने वाला भी बन सकते हैं, आप बर्गर बनाना सीख सकते हैं, शवारमा बनाना सीख सकते हैं, पिज़्ज़ा बनाना सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप 2 से 3 माह में मैक्सिमम ये स्किल्स आपको आ जाती हैं, और इससे जाते ही आपको जॉब का इशू नहीं रहेगा। आप किसी भी टेक वे पे जाएंगे, वहाँ पे उन्हें कहेंगे भाई मुझे तो काम करना आता है, आप मुझे काम दें। वो आपका काम टेस्ट करेंगे, आप उनके मेयार पे पूरा उतरेंगे और आपको वो पहले दिन से ही कारीगर के तौर पे अच्छी वेज पे रखेंगे। दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि आजकल हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आता है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ। फेसबुक अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बल्कि हर एक यूज़ करता है। फेसबुक के इस्तेमाल से आप फेसबुक की मार्केटिंग के टैक्टिक्स आप सीख के जाएं, रैंकिंग सीख के जाएं। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख के जाते हैं तो यकीन मानिए वहाँ पे जाके आप किसी भी ब्रांड के साथ बात करके आप उन लोगों से ये कह सकते हैं, आप उन लोगों से ये बात कह सकते हैं कि वहाँ पे वो ब्रांड अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए ये सारे काम आपको दे, और आप फेसबुक के ज़रिए उनकी रैंकिंग कर दें। रैंकिंग आप जेंडर वाइज कर सकते हैं, लोकेशन वाइज कर सकते हैं, और लोगों के इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं, और एक कम तरीन अमाउंट में आप ज़्यादा लोगों तक मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग आती है, टिम्बलर यूज़ करना आता है, आपको ट्विटर यूज़ करना आता है, आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना आता है, तो आप मीडिया सेल्स डिफरेंट इदारों ने बनाए होते हैं और आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ोन की ट्रेनिंग ले लेते हैं, एनेबलर्स जैसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग करवाता है, और भी डिफरेंट इदारे ट्रेनिंग करवाते हैं। यूट्यूब पे बेशुमार ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं जिन्होंने कोर्सेज़ अपलोड किए हुए हैं, उनसे भी आप ये ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। अमेज़ोन के हवाले से आप FBA की ट्रेनिंग ले सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ये ट्रेनिंग्स 2 से 3 माह में आप सीख के वहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह लोगो डिज़ाइनिंग है। लोगो डिज़ाइनिंग में आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए ताकि आप लोगो डिज़ाइन कर सकें। ये आप फाइवर पे, अपवर्क पे और दूसरी इस तरह की फ्रीलांसिंग की जितनी भी साइट्स हैं उन पे आप काम कर सकते हैं।
ब्लॉगिंग से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ये सारे काम आप 2 से 3 माह में किसी भी बंदे से सीख सकते हैं और इसमें आप अच्छी खासी महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप एल्युमिनियम की विंडोज़ बनाने का काम भी सीख सकते हैं। आप 4 से 6 माह में एल्युमिनियम की विंडोज़ बनाने का, कारपेट फिटिंग का काम आप सीख सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है साइजिंग। आपको मेजरमेंट करनी आनी चाहिए, विंडो की मेजरमेंट। और अगर आप कारपेट फिटिंग का काम सीख रहे हैं तो आपको फ्लोर का साइज़ लेना आना चाहिए, और वो जब आप साइज़ अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे तो आप कारपेट को भी उसी तरह कटिंग करके फिट इन कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप ये चीज़ें सीख सकते हैं तो आप प्लम्बर का भी कोर्स कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, वो 6 माह में आप सीख सकते हैं, प्लम्बर का कोर्स कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आप प्लम्बर का काम तो वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, आप किसी के साथ हेल्पर के तौर पे काम करेंगे, लेकिन ये काम आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अगर आप हेयर कटिंग का काम सीख लेते हैं, हेयर कटिंग का काम 6 से 7 माह में आप सीख सकते हैं, तो आप किसी न किसी सैलून पे जाके वहाँ पे उन्हें कह सकते हैं कि मैं कटिंग कर सकता हूँ, मैं ट्रिमिंग कर सकता हूँ, मैं इससे रिलेटेड जो काम है अपना सैलून से रिलेटेड वो काम मैं सारे कर सकता हूँ। तो वो काम भी आप वहाँ पे बखूबी कर सकते हैं और बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। अब्रॉड जाने की ख्वाहिश होना अच्छी बात है, लेकिन आपका हुनरमंद होना भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाएं तो आपको वहाँ पे जाके कोई ना कोई स्किल सीख के जाना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप ऑनलाइन आपने ड्राइविंग के कोर्सेज़ करके जाएं ताकि आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल टेस्ट दे के ड्राइविंग कोर्स कर सकें, और ड्राइविंग पास करने के बाद आप थोड़ी सी अमाउंट लगा के आप गाड़ी वहाँ पे ले लें और अच्छे तरीके से आप अर्निंग कर पाएँ। और ये सारी बातें आपके लिए उम्मीद है कि कारगर होंगी। और शेफ़ का कोर्स हमने डिस्कस कर लिया, हमने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर ली, हमने मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली, और हम आज के व्लॉग में हमने सैलून को हमने डिस्कस कर लिया। हमने एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम करने का काम जो है वो उसके मुतालिक हमने बात कर ली, हमने प्लम्बर के मुतालिक बात कर ली, हमने इलेक्ट्रीशियन के मुतालिक बात कर ली। ये सारी वो स्किल्स हैं। एल्युमिनियम की विंडो जो है उसकी ठीक ठाक अमाउंट मिलती है, जो फिटर है उसको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो वो आप सारे के सारे रेट्स आप चेक कर लें ऑनलाइन, इंडीड पे और डिफरेंट साइट्स पे, वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको रेट्स मिल जाएंगे कि वहाँ पे जॉब्स की क्या डिमांड है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्किल सीख के जाएं ताकि वो कहीं पे वॉलंटरली काम करें, बाद में उनकी ज़रूरत बन जाए। यकीन मानिए आपको डेफिनेटली आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।